गढ़ी परिसर में हमारे संत समाज वृद्धा किसान सम्मानित श्री कालूराम जी दादाजी की अध्यक्षता में और हमारे अतिथि के रूप में हमारे संत समाज के गौरव शिक्षाविद किसान इंटर कॉलेज के प्रवक्ता सम्मानित कमलेश कुमारी सरिता जी और हमारे प्रियतम तिवरिया जी और हमारे बिहारीलाल जी सरिता जी सरिता महासभा के जिलाध्यक्ष के आतिथ्य में आज ये जो बैठक संपन्न होने जा रही है, इसका जो उद्देश्य है, आगामी 16 फरवरी दिन मंगलवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारी जो संत समाज के और संत समाज के अलावा जो हमारी मानव समाज के जो लोग हैं, जिन्होंने भी हमें अपनी सूचना दी है, उन सब बच्चों को अपन मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने जा रहे हैं। समाज में जिन्होंने अच्छे काम किए उनको भी अपन सम्मानित कर रहे हैं और समाज से जो शराब है, जो व्यसन है, जो नशा है, जो हमारी युवा पीढ़ी को जकड़े हुए, इससे मुक्त करने का एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। और महत्वपूर्ण जो हमारा अभियान है, जो आज हम लोगों ने जो हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, इनके लिए अभी बहुत अच्छी बात कही थी हमारे बिहारीलाल सत्ता जी ने कि यज्ञ नारद की पूजन से रमन से सत्य देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, वो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र उन्नति करता है। नारी घर की लक्ष्मी और नारी कुल की लाज। नारी घर की लक्ष्मी, नारी कुल की लाज और बन जाए ब्रह्मवादिनी तो ऊंचा उठे समाज। आज हमें अपनी बहनों को, जैसे अभी मुस्कान ने बात रखी, अभी हमारी और बहनें भी सुन के रखेंगी, इनको हमें इनका आत्मबल इतना मजबूत बढ़ाना है। अगर हमारी महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि यदि हमने महिला को मजबूत कर दिया तो हमारी पीढ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा, वेद कहता है, तत्पर ब्राह्मण में लिखा, दाऊद आचारवान मातमान पितृमान आचारवान पुरुषो वेदा। पहली जो गुरु है वो माता, फिर पिता और फिर गुरु का नंबर आता है। तो माता अगर हमारी पढ़ी लिखी है तो फिर वो बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। माता निर्माता भवति। और माता कब हमारी अच्छी होगी पढ़ी लिखी? जब उनके माता पिता उनको अच्छे संस्कार देंगे। और यदि माता में, हमारी बेटी में, हमारी बहन में अच्छे संस्कार आ गए तो फिर अच्छा समाज, क्योंकि वो दो कुल चलाती है, पिता का भी और पति के पक्ष का, दो कुल से चलते हैं। इसी के लिए महर्षि चरक ने कहा है, दाऊद बेटा, हमारी बहनें हमारी ध्यान से बात को सुनेंगी, कोई आपस में चर्चा नहीं करते। महर्षि चरक कहते हैं, 10 मिनट की, महर्षि चरक कहते हैं कि 6 बातें हर आदमी को ये आनी चाहिए। चुपचाप तो निकल गए। 6 बातें महर्षि चरक कहते हैं, उनको ध्यान से सुन लो आप। कि पहली बात कही उन्होंने कि पूर्वाभि भांति बनो। पहले आप बोलने की आदत डालो। मतलब चाहे आपकी बहन हो, चाहे विद्यालय में पढ़ती हो, आपकी कोई सहेली हो, उससे लड़ाई झगड़ा हो जाए, या परिवार में भाई से अनबन हो जाए, पिताजी से अनबन हो जाए, या कहीं सहेली से अनबन हो जाए, कोई भी अगर रात को आपकी बुराई होती है तो सुबह जब आप मिलो तो सबसे पहले उससे आप बोल करके, भैया नमस्ते, बहन जी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, दादाजी नमस्ते, पहले बोल लोगे तो समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। 2 मिनट खाते रहे हो और आगे भी खाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। विचारों की भूख अपने अंदर पैदा करो, जहाँ कुछ सुनने को मिले बिल्कुल पूरे मन के साथ, क्योंकि जीवन में विचार ही आपको बदल सकते हैं। आचार विचार आहार ये अगर आपके पवित्र नहीं है तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। और भैया, तीत जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। जब लोग चैन से सोते हैं तब उस समय हम उठ करके चिंतन करते हैं कि हमारी समाज कहाँ खड़ी है, हम कहाँ खड़े हैं। जब तक एक अच्छा समाज नहीं होगा, हम कितने रुतबेदार हो जाए, हमारे पास कितनी आर्थिक वैभव संपन्नता आ जाए, हमारा पड़ोसी, हमारे परिवार का भाई अगर वो रात को 12 बजे रो रहा है तो हम सुकून से नहीं सो पाए। महर्षि दयानंद कहते हैं कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। जब तक सबकी उन्नति नहीं होगी तब तक हम चैन से
सो नहीं सकते। आपके बाजू में रात को कोई रो रहा है, परेशान है, पीड़ा से दर्द कर रहा है, क्या आप सो जाओगे रानू भाई? नहीं सो पाओगे। हम ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते जब सारे लोग, हमारा उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, और सबका सब विधि हो कल्याण। जब तक सबका कल्याण नहीं होगा, सबका भला नहीं होगा, तब तक हमारा भला भी कभी नहीं होगा। हमें सबके भले की कामना करना है। और सबका भला कब होगा? जब हम सब लोग मिल करके अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छे आचरण, अच्छा आहार, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार। हमें किसी ने कहा कि चांद तो दूर, एक भी तारा नहीं होता जिनमें सूरत तक का गुजारा नहीं होता। उस समाज से, उस परिवार से वो तो दूर रहते हो जाने जिस परिवार में, जिस समाज में एकता और भाईचारा नहीं होता। महर्षि चरक की जो 6 बातें हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुन लो। हम इन बहनों को इसलिए बता रहे हैं कि इनको 2 कुलों की लाज रखनी है। ये बहन अगर आगे बढ़ जाएगी तो हमारा यहाँ आना हमारा सार्थक हो जाएगा। और वो 6 बातें क्या है कि पूर्वभावी भांति पहले बोलने की आदत डालो। कितनी गलती आपसे हो जाए, आपसे वो छोटा है तो पहले उससे आप बोल लो, कभी जीवन में आपकी लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो झुकना जानता है परमात्मा उसको बहुत आगे बढ़ाता है। तो झुकना सीखिए। अपने से बड़ा हो उसको नमस्ते करिए, अपने से छोटा हो पहले जब आपने देख लिया तो आप उसको नमस्ते करिए। कभी जीवन में ग्रह क्लेश या कोई भी बुराई आपके समाज में नहीं रहे। और दूसरा गुण आपका होना चाहिए क्या? तो मुखा, सुंदर मुख वाली। क्या तो सुंदर मुख वाली? लाली लिपट के पाउडर पोत के नहीं। सुंदर मुख का मतलब होता है अंदर आपके जो भाव हो वो इतने प्रसन्नचित्त हों कि आप कहीं भी चले जाएं और हमेशा आप प्रसन्नचित्त रहें, सुंदर मुख वाले बने। कितनी विपत्ति आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, आप हमेशा हंसते रहिए। एक व्यक्ति वो होता है जो सुंदर स्थान को देखने जाता है, और दूसरा व्यक्ति वो होता है वो जहाँ भी पहुँच जाता है वो स्थान सुंदर हो जाता है। तो हमें सोमुखा, सुंदर मुख वाले बनना है। और तीसरी बात कहते हैं महर्षि चरक कि दुर्गेशु विपत्ता, किसी भी आदमी की विपत्ति में हंसिए मत, बल्कि क्या करिए, अगर किसी पे विपत्ति आ जाए तो उसके सहयोगी बनिए, उसके काम आइए। चाहे वो आपसे बोलता हो चाहे नहीं बोलता हो, आपका पड़ोसी है कोई, अगर उसके ऊपर विपत्ति आती है तो आप में जितनी सामर्थ्य हो उसका सहयोग करिए, वो आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। और चौथी बात महर्षि चरक कहते हैं तो होता मतलब होता है इधर नमम। हम जब हवन करते शाम को तो हमारे डेली बच्चे बोलते, हम बोलते इधर नमम, यह मेरा नहीं है, ये शरीर है यह मेरा नहीं है, ये जो कपड़े पहने यह मेरे नहीं है। ये समाज परिवार हमारा कब तक है? जब तक हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं, तब तक हमारा ये जीवन है। और इसके बाद हम नहीं रहे तो माता पिता आपसे सब अलग हो जाते, भाई बंधु। तो हमें ये सोचना है कि इधर नमम, हमें त्याग पूर्वक अपने जीवन को बिताना है, त्याग की भावना। और 5वीं बात कहते हैं रानू भाई, महर्षि चरक लिखते हैं मतलब अतिथि पूजनम। कोई भी अतिथि आपके घर आ जाए, आपके को खिलाने के लिए कुछ हो या ना हो, बैठाने को बिस्तर हो या ना हो, बड़ी प्रसन्नता के साथ अब आप अपने घर पर बुलाइए। जो भी रूखा सूखा हो उसको आप खिलाइए। अतिथि का आपने सम्मान कर दिया, परमात्मा आपको उन्नति देगा, आगे बढ़ाएगा। और महर्षि चरक आखिरी बात लिखते हैं आचार बंधनम। जिसने आपको ज्ञान दिया, पहले गुरु माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर चाचा दादा दादी, जो भी आपको ज्ञान दे उसका हमेशा सम्मान करिए, आप जीवन में आगे बढ़ोगे। और ऐसे व्यक्ति को कोई भी कभी तिरस्कार नहीं करता। जिसके अंदर ये 6 गुण होते हैं वो समाज में, परिवार में, राष्ट्र में हमेशा उन्नति करता है। तो सबसे पहले हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे बड़े बूढ़ों को आचारवान, संस्कारवान होना पड़ेगा। और जब तक हम संस्कारित नहीं होंगे, हम शिक्षा तो बहुत से लोग हैं, कई लोग BA LLB किए, IAS हैं, PCS हैं, लेकिन जब उनकी आचरण देखोगे ना तो आप कहोगे इससे अच्छे तो हमारे कीरतदार हुए कि कछु पढ़े लिखे नहीं ना, न गुटखा खा रहे या न शराब पी रहे या न मुर्गा खा रहे, और अच्छे आचरण है, अच्छो बोलो, अच्छो सुनबो। पढ़ाई 2 प्रकार की दाऊ,
एक होती है शिक्षा और एक होती है सुशिक्षा। महर्षि दयानंद ने कहा कि सुशिक्षित हुआ, संस्कार शिक्षा आपकी होनी चाहिए। तो उसी शिक्षा के लिए हम अपनी इन बहनों से, ये हमारे आती भैया बैठे, भारती जी बैठी हैं, हम इनसे चाहते हैं कि आज हनुमान बप्पा के मंदिर से ये संकल्प लेके जाओ, इस मीटिंग में संकल्प लेके जाओ कि हम अपने जीवन में आज से पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करेंगे और हम अगर शिक्षक बनना चाहते, हम डॉक्टर बनना चाहते, हम इंजीनियर वकील बनना चाहते हैं, तो संकल्प अगर आपने ले लिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोने में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपको वो सपना देखना है कि आज के बाद आपको नींद आए। कैसी नींद? नींद तो आनी थी। हमारी बहन कह रही थी ये बिटिया कि चाचा हम 7 बजे उठते हैं, पढ़ने वाले को 5 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और आज से हमें विश्वास है कि सारी बहनें हमारी कि भाई पढ़ेंगे। तो बेटा अगर आप पढ़ोगे, हम हैं, हमारे पिताजी ने बाल बनाए, हमने खुद बाल बनाए, लेकिन माता ने देखा हमारा कैसा आर्थिक स्थिति कितनी खराब रही, लेकिन हमने बेटा पढ़ाई की और मीडियम पढ़ाई में मीडियम रहे, लेकिन अच्छे बच्चों का संग रहा, अच्छे लोगों का सत्संग रहा। क्या मिला हमें? हम पढ़ते गए और आज अध्यापक बन गए। हमने अध्यापक बनने के बाद अपनी धर्मपत्नी जी को भी B.Ed करा दी, वो भी टीचर बन गई। 1 घंटे में आदर्श विवाह सम्मेलन करने का इस विश्व के अंदर पहला ऐसा उदाहरण होगा कि जिस व्यक्ति ने अंजनी के आदर्श विवाह सम्मेलन में जो पत्रकारिता करता हो, जो अध्यापक हो, जिसने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हो और इतनी अच्छी ट्यूशन चल रही हो, और 1 घंटे में जजमेंट ले लिया था केवल इसलिए कि BA MA पढ़ी लिखी लड़की थी और उसके पिताजी बहुत गरीब थे, उन्हें हल्का सा लकवा लगा हुआ था। हमने उनकी दशा देखी, हमने कहा हम तो आज ही शादी करेंगे और इसी बिटिया से करेंगे। आज देखो परमात्मा से वो मास्टर मिले और हमने अच्छा सोचा, परमात्मा ने हमारी मदद की और दोनों लोग सरकारी अध्यापक आज वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा उदाहरण बता दे कि जिस व्यक्ति ने 1 घंटे में शादी करने का निर्णय लेकर के और तुरंत आदर्श विवाह सम्मेलन कर लिया, जिस बिटिया को नहीं देखा, जिसके माता पिता को नहीं देखा, हमने अपनी ससुराल नहीं देखी और 1 घंटे में शादी कर ली। उसके बाद भाई को मेडिकल स्टोर खुलवाया। आज हमसे दुगनी, हम दोनों पति पत्नी से दुगनी वेतन उनकी मेडिकल में आती है। आप सब लोगों ने देखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि विचार आपके अच्छे हैं तो आपके जो बच्चे हैं ये सब कुछ हैं, क्योंकि अगर हमने तमाम संपत्ति जोड़ ली, रानू भाई उससे कुछ नहीं होगा अगर हमने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, हमारे ये बच्चे हैं, बच्चे कब? जब ये संस्कारित हुए। अगर बच्चों को हमने संस्कार दे दिया तो समझेंगे कि आज की जो हमारी ये मीटिंग है, जो हम गांव-गांव जा करके आपके तहसील कस्बे स्तर पर जो मीटिंग कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे सुशिक्षित और संस्कारित हों और कर्पूरी ठाकुर के जीवन चरित्र को पढ़े, हम उनको भारत रत्न दिला सकें। उनकी जो जिनको राजनीति करना है वो ये सोचें कि एक व्यक्ति ऐसा हमारे समाज में पैदा हुआ जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके पिताजी बाल बनाते हो। इतनी गरीब परिस्थिति में जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? हमें ये सोचना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आज हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया। मैं निवेदन करूँगा अपने सम्मानित जो हमारे रानू भाई हैं, जो वर्धा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और बहुत ही निर्मल मना, हमारे यहाँ वेद में शब्द आता है दाऊ उदार मना। उदार मना में सारे लक्षण आ जाती हैं। कोई छल प्रपंच नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, जैसा कह दो वैसा करने को तैयार है। बस केवल समाज के नाम पे अगर हमें कोई लूटना भी चाहे तो वो लूटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जैसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई रानू चंद वर्धा आए और 2 शब्द हमारे बीच में रखें। भाई रानू चंद 2 शब्द आइए, अरे आइए।